हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आपको पता है कि नीट एग्जाम में जितना इम्पोर्टेंट सही आंसर लाना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि कम टाइम पे सही आंसर मिले, एक्यूरेसी के साथ आंसर मिले। और खास करके आपको पता होगा कि बायो में जैसे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस जब मिलते हैं हमें, तो हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, मतलब क्रॉसिंग करवाना पड़ता है, फिर टेबल फॉर्म करो, बाद में हम जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत होती नहीं है। सो आपको मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको देने वाला हूं ताकि आप कम टाइम पे एक्यूरेसी के साथ सही आंसर जेनेटिक्स में ला पाओ। तो आइए देखते हैं मेंडलिज्म का इक्वेशन है, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस का इक्वेशन है, तो किस तरह से आप आंसर ला पाओगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर डोमिनेंट के साथ प्योर रेसेसिव पेरेंट है, और इसका आप क्रॉसिंग करवा के फाइंड आउट कीजिए कि इतने प्रोजेनी जो है वो ऐसे जीनोटाइप वाले कितने प्रोजेनी मिलेंगे इन F2 जनरेशन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इस केस में, पेरेंट का गैमेट फॉर्मेशन करो, गैमेट फॉर्मेशन के बाद फिलियल वन लाओ F1 का सेल्फिंग करवाओ, फिर उसमें से गैमेट निकालो, फिर टेबल फॉर्म करो, और बाद में हमें पता चलता है कि कौन सी प्रोजेनी कितने जीनोटाइप में आउट ऑफ 16 कितनी है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्या आपको क्लियर रखना है। सो यहाँ पे प्योरली आप ये क्लियर रखो कि पहले तो आप ये क्लियर रखो कि प्योर जो होते हैं इन F2 जनरेशन वो ऑलवेज सिंगल ही होते हैं। ऐसा और कोई प्रोजेनी नहीं मिलता ऐसे जीनोटाइप वाला, मतलब जितना प्योर होंगे, जितने प्रोजेनी वो सारे सिंगल नंबर में होंगे। जितने मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी होंगे वो सारे 2 नंबर में होंगे। जितने डाइहाइब्रिड प्रोजेनी रहेंगे वो 4 नंबर में होंगे। जैसे कि यहाँ पर F2 जनरेशन में ये प्योर है, मतलब यहाँ पे कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील नहीं है, तो आप ये बता सकते हो कि ये प्योर है। अगर ये प्योर है तो ऐसी प्रोजेनी आउट ऑफ 16 में से कितनी होगी? एक ही होगी। यहाँ पे देखो ये जो जीनोटाइप है उसमें एक ही हेटेरोजाइगस है, एक ही हेटेरोजाइगस है, तो फिर ये मोनोहाइब्रिड है। अगर ये मोनोहाइब्रिड कंडीशन है जीनोटाइप की, तो ऐसी प्रोजेनी आउट ऑफ 16 कितनी होगी? 2 होगी। और यहाँ पे देखो ये भी मोनोहाइब्रिड है, तो ये अगर मोनोहाइब्रिड है तो इसके नंबर भी हम कितने लगाएंगे? 2, मतलब आउट ऑफ 16 ऐसे जीनोटाइप वाली प्रोजेनी भी कितनी होगी? 2 होगी। और ये प्योर है, अगर ये प्योर है तो ये कितने होंगे? 16 में से सिंगल। सो आप देखो ए जीनोटाइप 1 होगा, ऐसे जीनोटाइप वाली प्रोजेनी आउट ऑफ 16 2 होगी, ऐसी प्रोजेनी 2 होगी, और ऐसी प्रोजेनी 1 होगी। सो 1 2 2 1 कहां पर है? ऐसा ऑप्शन ए रहा। सो आप कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने और एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर रहेगा और इस ट्रिक से आप आंसर ला पाते हो कि नहीं। और एक बात, यहाँ पर एक कंडीशन आपको क्लियर रखनी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो या तो आपको F1 दी है जीनोटाइप वाली प्रोजेनी और उसका सेल्फिंग करवाने के लिए बोला है, तो आप इस ट्रिक्स को आजमा सकते हो। और दूसरी बात, अगर प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव के बिटवीन क्रॉसिंग करवाना है तब आप इस ट्रिक्स को आजमा सकते हो। ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ बेनिफिशियरी हुआ हो इससे, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।